Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 6. The name of the chapter, the Browning version. In a last lecture, I have completed page number 53, and in page number 54, I have completed up to even more. Now, let's go ahead. मिस्टर फ्रैंक से आई एम श्योर यू आर एक्सग्रेटिंग। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, यानी इन शॉर्ट मिस्टर क्रूकर हैरी के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। टेप्लो से नो सर आई एम नॉट, नहीं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक। एक बार उन्होंने क्लास में एक क्लासिकल जोक कहा था। ऑफकोर्स नो बडी लाफ्ड, ऑफकोर्स कोई हंसा नहीं। उसका रीज़न क्या था कि किसी को पता ही नहीं चला, बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट। तो एक बार उन्होंने क्लास में एक क्लासिकल जोक कहा, जबकि उन्होंने जो जोक्स कहा क्लासिकल जोक, लेकिन कोई हंसा नहीं। उसका रीज़न ये था कि कोई ये समझा नहीं था। क्लासिकल जोक उन्होंने जो कहा वो किसी को पता ही नहीं चला था, माई सेल्फ इंक्लूड, मैं अपने बाप को भी, यानी मुझे भी पता नहीं चला था। स्टिल, फिर भी आई न्यू ही वुड मींट इट एज अ फनी, लेकिन हाँ मुझे इतना पता चला कि भी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कही कि जो फ़नी है, नहीं हंसने जैसी है। उन्होंने जिस तरह से कहा किसी को पता नहीं चला, कोई हंसा नहीं, मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन मुझे इतना पता चला कि भाई ये कोई फ़नी थिंग्स उन्होंने कही है। सो आई लाफ्ड, फिर मैं इसी वजह से मैं हंसने लगा। मुझे पता नहीं चला, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कोई फ़नी थिंग्स कही है उन्होंने, इसलिए मैं हंसने लगा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक। उन्होंने जिस तरह से ये ऑर्डिनरी एक क्लासिकल जोक जो कहा, जो किसी को पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन फिर भी मैं हंसा, कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज। मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि उन्होंने कौन सा जोक कहा था, बट सपोज आई मेक इट, लेकिन जैसे मुझे पता चला जिसकी वजह से मैं हंसा। तो मुझे सर ने कहा नाउ यू लाफ सर, नाउ यू लाफ सर, फ्रैंक लाफ। ओके, तो ये जो टेप्लो वो कहता है कि नाउ यू लाफ सर, अभी हंसो सर, मिस्टर फ्रैंक हंसते हैं। यानी इन शॉर्ट जैसे टेप्लो कहता है कि वो जोक्स क्या था मुझे पता नहीं चला, मैं फिर भी हंसा। देखिए, तो वो मिस्टर फ्रैंक को भी कहता है कि आप भी हंसो। वो मुझे अभी भी याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन फिर भी ये टेप्लो कहता है मिस्टर फ्रैंक को आप हंसो सर। मिस्टर फ्रैंक हंसते हैं टेप्लो से इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस। ओके, टेप्लो एकदम जेंटल थ्रोटी वॉइस में है टेप्लो। तो उन्होंने जिस तरह से भी ये मिस्टर क्रूकर हैरी की आवाज़ में ये कहना चाहता है कि टेप्लो यू लाफ्ड, टेप्लो आप हंसे, एट माई लिटल जोक, मैंने जो एक छोटा जोक्स कहा, ये जोक्स को सुनकर आप हंसे। आई नोटिस, मैंने आपको नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस यू readily have understood what the rest of form did not। तो वो हंसा जैसे उसकी एक बड़ी गलती हो गई। ओके, मिस्टर क्रूकर हैरी ने कहा कि टेप्लो यू लाफ, आप हंसे, मेरे छोटे जो मैंने एक जोक्स कहा ये सुनकर आप हंसे, मैंने नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस, मुझे ये पता चला कि भी आपका जो लेटिन, यानी ये जो उन्होंने कहा था वो लेटिन लैंग्वेज में कहा था, कि आपकी लेटिन बहुत ही एडवांस हो गई, यानी आपको लेटिन के बारे में बहुत ही, लेटिन लैंग्वेज के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता चलने लगा है। ओके, तो आप जो समझिए
क्योंकि आप हंसे यानी आपको ये पता चला कि मैंने क्या कहा। तो आप जो समझे वो बाकी सबको समझा दो। ओके, यानी इन शॉर्ट ये टेप्लो को पता नहीं था फिर भी वो हंसा, तो क्रूकर हैरी को ऐसा लगा कि भी उसको ये पता चल गया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, टेप्लो को कहा कि आपको जो पता चला तो बाकी सबको भी क्या करो, बताओ, कि जिसकी वजह से वो भी हंसे। Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure। क्योंकि आप अकेले हंसे, आपको पता चल गया, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चला। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आप जो समझे वही बात आप सबको बताओ, आप सबको एक्सप्लेन करो कि जिसकी वजह से वो लोग भी हंसे। यानी इन शॉर्ट टेप्लो का मीनिंग है कि भी उन्होंने जो जोक्स कहा सब लोग नहीं हंसे, मैं हंसा, तो मेरे हंसने से भी मैं फंसा। क्योंकि क्रूकर हैरी ने मुझे कहा कि टेप्लो, मैंने जो एक छोटा जोक्स कहा मैंने नोटिस किया कि आप हंसे, यानी आपको पता चला। अभी आपका जो लैटिन है वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो गया है। तो ये लोग नहीं हंसे क्योंकि उनको पता नहीं चला, लेकिन आपको पता चला इसलिए आप हंसे। तो एक काम करो, आप सबको ये बताओ, आप अपनी तरह से एक्सप्लेन करो, आपको जो भी पता चला आप सबको क्या करो, एक्सप्लेन करो, कि जिसकी वजह से वो भी क्या होए, खुश होए। ओके, ये बोलकर जैसे मिस्टर क्रूकर एकदम स्टॉप हो गए, इनशॉर्ट टेप्लो फंस गया। क्यों? क्योंकि टेप्लो को भी पता नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो क्या हुआ, टेप्लो ने ऐसे ही स्माइल दे दी, खुश हो गया कि जैसे क्रूकर हैरी की जो बात थी वो उसे पता चल गई। वो इस तरह से क्रूकर हैरी को बताना चाहता था, लेकिन क्रूकर हैरी ने उसको जैसे फंसा दिया कि भाई आपको पता चल गया, अभी सबको क्या करो, समझा दो। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रूकर हैरिस एंटर्स। अभी ये जो मिस्टर फ्रैंक और टेप्लो एक रूम में कहीं बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा थोड़ा क्या हुआ, पुश हुआ, किसी ने धक्का लगाया यानी ओपन किया। और मिली क्रूकर हैरी यानी मिस्टर क्रूकर हैरी की वाइफ, उन्होंने वो जैसे एंटर हुई, वो जो रूम था वो रूम में एंटर हुई। सी इज़ अ थिन वूमन, वो एकदम पतली वूमन थी, इन हर लेट 30s, वो पतली वूमन थी और उसकी एज लेट 30 यानी 30 के आसपास थी। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड, उसने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना था। देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स, तो उसने ऐसे अच्छा ड्रेस पहना था कि जनरली जो स्कूल मास्टर की वाइफ होती है वो ऐसे ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। ओके, तो जनरली स्कूल मास्टर की जो वाइफ है वो ऐसा ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन उन्होंने ये मिसिस मिली ने यानी क्रूकर हैरी की जो वाइफ थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा कपड़ा पहने थे। सी इज़ वेयरिंग अ कैप, उसने एक कैप भी पहनी थी। एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और उसके हाथ में शॉपिंग बास्केट था, यानी वो शायद शॉपिंग कर कर अभी वहाँ पर आई थी। सी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक। उसने जैसे दरवाज़ा पुश करके धक्का मार के वो एंटर हुई और दरवाज़ा फिर क्या कर दिया, बंद कर दिया। और वो जैसे क्रूकर वो टेप्लो और फ्रैंक को देख रही थी। स्क्रीन यानी यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं थी, टेप्लो और फ्रैंक दोनों बैठे हुए थे। तो जैसे वो स्क्रीन को देख रही थी, वॉच कर रही थी, टेप्लो और फ्रैंक बैठे थे, उनको देखा। इट इज़ अ फ्यू सेकंड्स बिफोर दे नोटिस हर, अभी ये दोनों ने, वो कब की बात करते हैं, लेकिन उसने थोड़े सेकंड पहले ही इसको नोटिस किया कि भी ये मिली क्रूकर हैरी यहाँ पर आई है। फ्रैंक कहता है कम अलोंग टेप्लो, मूव स्लोली अबाउट द डेस्क। कम अलोंग, आ जाओ टेप्लो, मूव स्लोली, धीरे चलो, अबाउट द डेस्क, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ। मुझे बताओ कि उन्होंने जो जोक्स कहा था वो क्या था। आप सेल्फिश नहीं बनो कि मुझे आप बताना नहीं चाहते हो। टेल द अदर्स, आप सबको क्या करो, बताओ। यानी इन शॉर्ट इन दोनों की बातें अभी भी चालू थी। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, वो एकदम रुक गया जब
उन्होंने नोटिस किया कि ये जो मिसिस क्रूकर हैरिस वो वहाँ पर एंटर हो चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि भाई ये मिली आ गई है, यानी क्रूकर हैरिस की वाइफ वहाँ पर खड़ी है, तो उन्होंने बातें जैसे स्टॉप कर दी और कहता है कि ओ लॉर्ड, यानी फ्रैंक भी, मिस्टर फ्रैंक जो एक टीचर है वो भी एकदम अपनी बातें बंद कर देते, कहते ओ लॉर्ड। शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने सुन लिया है। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक था वो एकदम क्या हुआ, टर्न घूम गया, फटाफट उन्हें घुमा। एंड सिम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, वो मिली को देखकर, यानी ये जो मिसिस क्रूकर हैरी को देखकर वो जैसे एकदम रिलीव, यानी जैसे वो कुछ बोल रहे थे, बोलते बोलते बंद हो गए, और जैसे बंद हो गए यानी उनको जैसे एक फीलिंग, रिलीफ फीलिंग हुआ कि भाई मैंने कुछ बोला नहीं, यानी उन्होंने शायद सुना नहीं। मिस्टर फ्रैंक से ओ हेलो, मिस्टर फ्रैंक ने कहा ओ हेलो। मिली से विदाउट एक्सप्रेशन हेलो, यानी ये मिस्टर फ्रैंक मिली को देखकर कहता है कि हेलो, तो मिली भी विदाउट एक्सप्रेशन, यानी कोई फीलिंग नहीं, विदाउट फीलिंग वो भी कहती है हेलो। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। अभी ये दरवाज़ा खोलकर पीछे ही खड़ी रही थी, ये इन दोनों को देख रही थी, और ये दोनों आगे थोड़े दूर बैठे थे। शायद उसकी बात सुनाई दी नहीं सुनाई, लेकिन पता नहीं। लेकिन मिस्टर फ्रैंक ने हेलो कहा ज़ोर से, तो मिली ने भी सामने से हेलो कहा, और जो मिली थी वो दोनों जो बैठे थे उसकी तरफ आगे बढ़ी। उसके हाथ में बास्केट था, उसने एक साइड बोर्ड पर बास्केट को रखा और वो धीरे धीरे वॉक कर कर उन दोनों की तरफ आगे बढ़ती है। टैपलो से मूविंग अप टू लेफ्ट टू फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली। तो टैपलो मूविंग अप टू लेफ्ट टू फ्रैंक, वो फ्रैंक की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है कि फ्रेंटिकली, यानी वो कहना चाहता है डू यू थिंक सी हर्ड, क्या आप जानते हो कि उसने सुन लिया होगा, यानी ये लोग कब के यहाँ बातें कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये टैपलो कहना चाहता है कि हम जो बातें कर रहे थे, क्या ये मिली, यानी जो मिसिस क्रूकर हैरी थी, उन्होंने ये सब बातें सुन ली होगी। ओके, क्योंकि टैपलो डर गया है, क्योंकि अगर इसने बातें सब सुन ली तो शायद ये बातें वो मिस्टर क्रूकर हैरी को बताएगी, और मिस्टर क्रूकर हैरी ये शायद उसका जो रिज़ल्ट बनाना था, यानी नेक्स्ट डे उसको रिज़ल्ट मिलना था, तो उसका रिज़ल्ट शायद डाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो डर रहा है। मिस्टर फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, वो उसको डराते हुए, यानी टैपलो को डराते हुए अपना हेड क्या कहता है, कंफर्ट चेक करता है। इन शॉर्ट वो कहता है हाँ उसने सब सुन लिया। मिली टेक्स ऑफ हियर कैप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। तो यहाँ पर मिली एकदम नज़दीक आई, उसकी जो कैप थी उसने क्या कर दी, निकाल कर वहाँ पर हैंग्स, यानी कहीं लटका दी, हॉल स्टैंड था वहाँ पर लटका दी। आई थिंक सी डिड, और वो फ्रैंक टैपलो को कहता है आई थिंक सी डिड, मुझे लगता है कि उसने सब सुन लिया। सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, वो शायद लॉन्ग टाइम से वो वहाँ पर खड़ी थी, यानी इन शॉर्ट हमारा ध्यान ही नहीं है कि वो कब की वहाँ पर खड़ी थी और हम कब के क्या कर रहे, बातें कर रहे, यानी हमारी जो भी बातें हुई शायद उन्होंने सुनी हैं। इस तरह से मिस्टर फ्रैंक टैपलो को कहते हैं। नाउ टैपलो से इफ़ सी डिड एंड सी टेल्स हिम, अगर उसने ये सब सुन लिया और ये सब बात अगर वो उनको बता देगी, उनको यानी मिस्टर क्रूकर हैरी को, देयर गोस माई रिमूव, तो मैं तो आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, यानी इन शॉर्ट मुझे जो आगे बढ़ना है, मेरा स्टैंडर्ड अभी मैं आगे बढ़ने वाला, लेकिन मैं आगे भी निकल पाऊँगा नहीं। तो फ्रैंक से नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। ओके, तो मिस्टर फ्रैंक का नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, तो वो तो आपको फायर प्लेस पे क्या करने, क्रॉस कर देंगे। इन शॉर्ट आपकी तो चल पड़ी, इन शॉर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ऐसा मिस्टर फ्रैंक उसको कहते हैं। मिली टेक्स अ बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, अभी मिली ने जो बास्केट पहले साइड बोर्ड पर रखा था उसको वहाँ से लिया। मूव्स अबोव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, उसने वहाँ से जो बास्केट साइड बोर्ड पर रखा था वहाँ से उठाकर उसने वो बास्केट कहाँ रखा, टेबल पर रख दिया। मिली अभी टैपलो को कहती है
वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या मेरे हस्बैंड के लिए आप यहाँ पर वेट करते हो? टेप्लो से मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, ओ यस, वो टेबल के पास जाकर, यानी वहाँ से जो बैठा था वो दूर था, तो उनके नज़दीक जाकर कहता है ओ यस, बोलता है हाँ मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मिली से ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम इफ़ आई वेयर यू वुड गो। तो मिली उसको बताती है कि भाई वो तो बरसर गए हैं, ये कोई जगह होगी, और वहाँ से आने में उनको टाइम लगेगा, वो बाहर गए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। इफ़ आई वेयर यू वुड गो, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, एक काम करो आप जाओ। ओके, इन शॉर्ट ये टेप्लो को जाने की परमिशन देती है कि आप जाओ, लेकिन जो टेप्लो है अभी भी, क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रूकर हैरी, नॉट फॉर मिसिस क्रूकर हैरी। मिस्टर क्रूकर हैरी तो आ गई, उन्होंने बोल भी दिया जाओ, लेकिन टेप्लो तो मिस्टर क्रूकर हैरी की वेट कर रहा था, तो अभी भी डाउटफुली है। तो टेप्लो डाउटफुली ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, ओके, कि मुझे लगता है कि वो शायद आ जाएंगे। टेप्लो डाउटफुली कहता है कि आई सेड, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली कि आई वॉज कम, उन्होंने यानी मिस्टर क्रूकर हैरी ने ऐसा कहा था पर्टिकुलरली कि आई वॉज टू कम, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। इन शॉर्ट ये जो मिली क्रूकर हैरी जो कह रही है वो बात पर भी टेप्लो को बिलीव नहीं होता है, और वो कहता है डाउटफुली भी मुझे तो ऐसा कहा था, पर्टिकुलरली कहा था कि वो आ जाएंगे। मिली से वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर्स ऑफ एन आवर्स एंड कम बैक, तो आप यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते और क्वार्टर्स ऑफ एन आवर यानी 15-20 मिनट आप घूम कर आओ और फिर आकर यहाँ पर क्या करो, बैठ जाओ। यानी इन शॉर्ट मिली क्रूकर हैरी जैसे ये टेप्लो को बता रही थी कि भाई वो उन्होंने 6:30 के लिए बोला था, तो आप अभी भी, वो तो ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो आप जा सकते हो, 10-15 मिनट आप क्या करो, घूम कर आओ और फिर आकर जैसे आओ तो बैठना तो बैठ जाओ, यानी आप घूम भी लो, आप अपना जो एंजॉय वो भी कर लो। सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, उन्होंने बास्केट में से कुछ चीज़ें बाहर निकाली, इन शॉर्ट वो अरेंज कर रही थी बास्केट को। तो ये कहते कहते कहा कि भाई आप क्या करो, अवे फॉर क्वार्टर ऑफ एन आवर, 15 मिनट के लिए आप कहीं बाहर जाकर आ सकते हो। टेप्लो से सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, ओके, तो टेप्लो कहता है कि सपोज मैं गया और मेरे आने से पहले वो आ गए तो, यानी मिस्टर क्रूकर हैरी आ गए तो, ओके, यानी इन शॉर्ट ये जो टेप्लो था वो इतना डर रहा था कि भाई अगर मैं, चलो आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए मैं जाकर आऊँ, लेकिन मेरे आने से पहले अगर वो आ गए तो उनको तो क्या लगेगा कि यहाँ बैठा ही नहीं है, ऐसा फील होता है कोई भी, कि भाई टेप्लो को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे आने से पहले वो आ गए तो वो क्या सोचेंगे, उनकी कोई भी इंसान होगा वो क्या सोचेगा कि ये यहाँ बैठा ही नहीं है। आप सोच रहे कि मैं 15 मिनट 20 मिनट के लिए बाहर जाकर आ जाऊँ, लेकिन जो इंसान ने बिठा है उसको क्या फील होगा कि ये यहाँ पर बैठा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। मिली स्माइलिंगली आई विल टेक द ब्लेम, टेप्लो की बात सुनकर मिली हंसने लगी, ओके, क्योंकि उसको ये बात सही भी लगी कि सही बात है कि भाई ये कब का यहाँ बैठा है, अगर वो 15 मिनट के लिए कहीं बाहर चला जाए और उससे पहले अगर ये क्रूकर हैरी आ गए तो वो क्या फील करेंगे कि ये बच्चा यहाँ बैठा ही नहीं, यानी उसने यहाँ तक अभी तक जो बैठा वो सब पूरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो वो हंसने लगे और कहते हैं कि आई विल टेक द ब्लेम, और उसने हंसते हुए कहा कि ये ब्लेम मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ओके, सी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, उसने बास्केट में से एक प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर जो लिख कर देते हैं दवाई के बारे में, तो ऐसा एक प्रिस्क्रिप्शन निकाला और उसको दिया और कहा कि आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, आप उसके लिए ही काम करो, मैं आपको क्या करती हूँ, एक काम दे करती हूँ, आप ये प्रिस्क्रिप्शन है जैसे आप उसके लिए ही काम कर रहे हो, टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, आप क्या करो, जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है ये लेकर जैसे आप केमिस्ट के पास गए हो, हम ऐसा बताते हैं कि आप क्या करोगे, केमिस्ट के पास गए हो, यानी उनको ऐसा लगेगा कि भाई आप भाग नहीं गए हो, लेकिन आप उनका ही कुछ काम करने के लिए
गए हों। अगर उनका ही काम करने के लिए आप जाओगे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इस तरह से ये जो मिली, क्रूकर, हैरी है, ये टेप्लो कब का उनका वेट कर रहा है, तो वो इस तरह से प्लानिंग करके यानी उसको जाने के लिए यानी उसको फ्रीडम देने के लिए वो कहती है कि आप जाओ और आप क्या करो, खेलो। टेप्लो ये बात समझ जाता है कि भाई सही बात है कि मिस क्रूकर हैरी ने जो कहा कि अगर मैं उनका ही काम करने के लिए केमिस्ट के पास जाता हूँ तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये समझकर टेप्लो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रूकर हैरी, यानी इन शॉर्ट वो अभी जाने के लिए रेडी हो जाता है कि ऑल राइट मिसेस क्रूकर हैरी। ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर अप राइट, वो फटाफट वहाँ से भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल जाता है। यानी जैसे वो अभी तक जैसे उसकी फ्रीडम ये मिस्टर क्रूकर हैरी ने छीन ली थी, जैसे उसको अभी उसकी फ्रीडम क्या हो गई, वापस मिल गई। और जैसे ही फ्रीडम वापस मिली वो भागता हुआ वो बाहर क्या करता है, खेलने के लिए निकल जाता है। कब का उसको खेलना था, उसको एक्चुअली ये जो गोल्फ प्ले करना था, लेकिन वो कब का वहाँ पर बैठा था, मिस्टर क्रूकर हैरी की वेट कर रहा था। लेकिन अभी उनको जैसे परमिशन मिल गई तो वो भागता हुआ वहाँ पर जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है आपका कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस लेसन, द ब्राउनिंग वर्जन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो टूवर्ड्स क्रूकर हैरी। तो ये जो टेप्लो का जो एटीट्यूड था किसकी तरफ, क्रूकर हैरी के बारे में, यानी टेप्लो क्रूकर हैरी के बारे में क्या सोच रहा था उसके बारे में बताओ। तो क्रूकर हैरी इज़ अ टेप्लोस टीचर, क्रूकर हैरी टेप्लो के टीचर थे। अकॉर्डिंग टू टेप्लो एंड मी ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू टेप्लो एंड मी ऑल्सो, मी यानी यहाँ पर को राइटर है कि मिस्टर क्रूकर हैरी इज़ अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर। मिस्टर क्रूकर हैरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनियर थे। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग टीचर, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर थे। एंड फुल्ली डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छी तरह से बजा रहे थे, यानी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रहे थे। एज ही कॉल्ड टेप्लो इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल टू मेक अप फॉर हिज मिस्ड क्लास। तो उनकी जो ड्यूटी थी क्या, बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, अगर वो नहीं आते तो उसको पनिश करना, ये उनकी जो ड्यूटी थी वो अच्छी तरह से निभा रहे थे। तो इसीलिए जो टेप्लो था वो लास्ट दिन नहीं आया तो भी उसको पनिशमेंट दिया। नो स्टूडेंट इन हिज एंटायर कैरियर हैज़ अ करेज टू कट मिस्टर क्रूकर हैरी। और मिस्टर क्रूकर हैरी ने जो कहा तो कोई भी स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी बात को वो कट करे, यानी उसकी बात को न माने। मिस्टर क्रूकर हैरी ने एक बार जो बोल दिया वो हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी करना ही पड़ता था। ही इज़ अ नाइदर पार्शियल नॉर बेस्ड, ओके, यानी वो कोई पार्शलिटी नहीं करते थे और न वो किसी के बारे में, यानी जो बच्चे होते किसी को खुश रखने के लिए कुछ कहते या किसी को अपमानित करते, ये सब फीलिंग उनमें नहीं थी। ही विल गिव टेप्लो वॉट एवर ही डिज़र्व, उन्होंने टेप्लो को वही दिया था, यानी उतने ही मार्क दिए थे जितना वो डिज़र्व करता था। ही ट्राइज टू मेंटेन अ अप्रोप्राइट डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टूडेंट, वो अपने स्टूडेंट से जितना डिस्टेंस रखना चाहिए यानी उतना ही डिस्टेंस रखता था। He never responds his feelings so by his students and remains civil. He is a man of principles and keeps the rules of the school. तो वो रियल में जो प्रिंसिपल जो भी ऑर्डर देते थे उसको अच्छी तरह से फॉलोअप करते थे। दूसरा, स्कूल के जितने भी रूल्स थे उसको भी वो अच्छी तरह से फॉलोअप करते थे। हिज स्टूडेंट लाइक हिम, उनके स्टूडेंट को ये पसंद थे। इवन आफ्टर हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर, मिस्टर क्रूकर हैरी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, फिर भी जो स्टूडेंट थे वो क्रूकर हैरी को क्या करते थे, पसंद करते थे। हिज कलीग इवन मिस्टर फ्रैंक एनवी हिम फॉर द इफेक्ट ही हैज़ ऑन द स्टूडेंट। उनके जो कलीग थे, यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक की बात है कि मिस्टर फ्रैंक जैसे उसके जो कलीग थे वो उनको एनवी की ईर्ष्या करते थे। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट थे वो उनके बारे में जो सोचते थे, स्टूडेंट उनकी हर एक बात को मानते थे, ये बात बाकी जो टीचर्स हैं उनको ये पसंद नहीं थी। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट बट नॉट अ सैडिस्ट दैट ही सिम्स टू बी, वो स्ट्रिक्ट थे लेकिन सैडिस्ट नहीं थे। अकॉर्डिंग टू टेप्लो, टेप्लो ने जिस तरह से कहा था कि भाई ये जो मिस्टर क्रूकर हैरी वो स्ट्रिक्ट है
लेकिन वो सैडिस्ट नहीं है। तो इसी तरह से यानी मिस्टर क्रूकर हैरी बहुत ही अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू टेप्लो, और टेप्लो जैसे सब बच्चे क्रूकर हैरी को रिस्पेक्ट देते थे। तो ये बात से ये जो मिस्टर फ्रैंक और दूसरे जो टीचर्स थे वो उनसे क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। डज फ्रैंक सिम्स टू अनकरेज टेप्लोस कमेंट ऑन क्रूकर हैरी। तो फ्रैंक courageous Taplo to comment on Mr. Crooker Harry by cleverly asking Taplo several questions. मिस्टर फ्रैंक वो अनकरेज टेप्लो, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि जिससे वो टेप्लो को बहुत सारे क्वेश्चन करके वो मिस्टर क्रूकर हैरी के बारे में जानना चाहते थे। ही एप्रिशिएट टेप्लोस इमिटेटिंग, जो टेप्लो ने मिस्टर क्रूकर हैरी की जो इमिटेट यानी जो नकल की उसको क्या की, तारीफ़ की कि भाई आपने बहुत ही अच्छा किया। इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें करके वो जो फ्रैंक थे वो टेप्लो से क्रूकर हैरी के बारे में जानना चाहते थे। ही एप्रिशिएट टेप्लोस इमिटेटिंग ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरी एंड ऑल्सो आस्क हिम टू रिपीट इट। उन्होंने वही की वही चीज़ रिपीट करने के लिए भी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू गेदर अबाउट क्रूकर हैरीज फ्रॉम द प्ले। तो ये जो एक प्ले है, ओके, तो उसमें से आपने ये प्ले में से आपने क्या गेदर किया, यानी क्या आपको मिला, यानी आपको क्या पता चला। मिस्टर हैरी इज़ अ टीचर, मिस्टर हैरी एक टीचर थे। हु वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सफिस ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। तो वो कभी भी जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे स्टूडेंट की फीलिंग और सेंटिमेंट्स को देखकर। ओके, ही बिलीव्स इन फेयर असेसमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट, वो हर एक स्टूडेंट का फेयरली असेसमेंट करते थे, किसी से क्या साथ वो पार्शलिटी नहीं करते थे और किसी को नुकसान नहीं हो वो भी ध्यान रखते थे। एंड इज़ नॉट स्वेड बाय इमोशन, वो कभी भी किसी की फीलिंग में आ नहीं जाते थे। ओके, स्टूडेंट कैसा भी हो लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलते थे, मार्क मिलते थे। ओके, एज द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, ऐसा इंसान हार्डली देखने को मिलता है। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, वो सैडिस्ट भी नहीं थे। सैडिस्ट का मीनिंग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेप्लो का है कि भाई किसी को पेन देकर, किसी को दुखी देखकर वो खुश होए। ओके, यानी बच्चों को पनिशमेंट देकर, उसको पेन, उसको ट्रबल देकर वो खुश होए, ऐसे वो नहीं है। बट स्ट्रिक, हाँ, लेकिन वो स्ट्रिक है एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। इवन ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल, उसके स्कूल का जो लास्ट डे था उसमें भी व्हेन ही इज़ ओवर बिजी इन ऑन अफेयर्स ही डज नॉट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी टूवर्ड्स द स्टूडेंट। वो लास्ट डे स्कूल का था, वो अपने काम में बहुत ही बिजी थे, फिर भी उन्होंने ये जो टेप्लो था कि जो कल नहीं आया था तो उसकी जो पनिश उसको देनी थी तो वो पनिशमेंट उसको दिया था। ओके, यानी ऐसा नहीं कि चलो मुझे काम है तो आप इस दिन पनिशमेंट नहीं दूंगा चलेगा, वो खुद बिज़ी होते हैं लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट ने गलती की है तो उसको पनिशमेंट डेफिनेटली मिलती थी। और टेप्लो को भी जो स्कूल का लास्ट डे था फिर भी उसको पनिशमेंट ऐसी मिली थी कि आपको 6:30 तक क्या करना है, बैठना है और मैं आऊँ उसके बाद आपको जाने की परमिशन मिलेगी। वो जबकि बिजी होते वो नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी वो जो बच्चों की पनिशमेंट तो कंप्लीट करते थे, यानी उसको जो पनिशमेंट मिली कि जिसकी वजह से दूसरे जो बच्चे उस पर इफ़ेक्ट होती थी कि भाई ये जो मिस्टर क्रूकर हैरी है, अगर उन्होंने जो कहा, अगर हमने नहीं कहा तो हमने नहीं करा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो वो आए कि नहीं आए हमें उनकी वेट तो करनी है। उन्होंने जो टाइम दिया था वो टाइम चला गया था, फिर भी ये जो टेप्लो था उनकी वेट कर रहा था क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रुका तो शायद मिस्टर क्रूकर हैरी मेरे घर पर पहुँच सकते हैं और भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसकी वजह से वो वहाँ पर बैठकर ही क्रूकर हैरी की क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है और आपको मैंने 3 क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए, आई होप कि आपको अच्छी तरह से पता चला होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.